अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी, ये 3 टॉप के वकील अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए दिन भर हाईकोर्ट में पसीना बहाते रहे। ब्लड शुगर के गिरते लेवल से लेकर पाकिस्तानी इमरान खान तक की दलीलें दी, लेकिन केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। केजरीवाल के वकील जमानत की जगह अंतरिम जमानत की मांग करने लगे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और जमानत की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। केजरीवाल को ईडी केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वे पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की भी जांच करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मंजूरी नहीं दी गई। जांच को रोकने की कोशिश की गई। सिंह ने कहा कि सवाल यह है कि कौन सा प्रभाव डाल सकता है और जांच अटका सकता है। वो शख्स केजरीवाल हैं। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, ये उन्हें गिरफ्तार करने का सही समय था। कौन देखता है कि गिरफ्तार वैध या अवैध। मेरी पहली परीक्षा तब कोर्ट ने ली थी जब उन्हें पेश किया गया और हमने परीक्षा पास की। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल को मिले जमानत आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला आदेश चुनाव के लिए था। क्या वे इस पर बता सकते हैं कि यह हमारी जुडिशरी सिस्टम की मजबूती दिखाता है कि चुनाव के लिए जमानत दी गई? ये दिखाता है कि हम पाकिस्तान जैसे नहीं, जैसा कि सिंघवी ने कहा। बेंच ने कहा कि सही पहली जमानत चुनाव के लिए थी, लेकिन दूसरा और तीसरा मेरिट आदेश पर था और इस पर सीबीआई ने कहा कि दूसरा जो आदेश ट्रायल कोर्ट की तरफ से था, उस पर वजह बताते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें 10 मई को केवल प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। वो ईडी केस में बाहर निकले, हम उस दिन भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन वो कुछ ऐसा होता जिसे अधिक आगे बढ़ाना कहा जाता। एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतजार करने का फैसला किया। 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया। हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वे अंतरिम जमानत पर थे। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसे कानून में दुर्भावना कहा जाता है। सिंह ने कहा कि वो तय करना मेरा अधिकार है किस आरोपी को कब गिरफ्तार करना है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका शुरुआत में साफ नहीं थी क्योंकि ये आबकारी मंत्री के तहत हुआ। कुछ चीजें हमारे सामने आई, लेकिन हमने आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उन्हें जमानत नहीं दी गई और इसे कोर्ट ने 2 बार ठुकराया। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिन 5 लोगों को जमानत मिली है वे के कविता, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के मातहत काम कर रहे थे। वे प्राथमिक व्यक्ति नहीं हैं, वे उनके अंडर काम कर रहे थे। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि इंश्योरेंस अरेस्ट की बात तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना है कि पूछताछ 9 घंटे चली। हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर चीज को टाइप किया गया है। उन्होंने चेक किया और करेक्शन कराए, उन्हें शामिल किया गया। इस बीच सीबीआई दफ्तर के बाहर भारी भीड़ थी। कौन तय करेगा कि कैसे जांच करनी है? क्या वे फैसला करेंगे?